स्वाट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साला लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यादुरई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड। अय्यादुरई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। अपनी ज़िंदगी में इस बात की मिसाल मुझे कुछ ऐसे मिली। मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज़ फैसिनेट करती थी। मुझे था एक दिन मैं बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, और हकीकत ये है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। बीएससी पास करने के बाद ही मुझे ये पता चला कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए था। किसी तरह एमआईटी की लिस्ट में मेरा नाम आया, पर उसकी फीस बहुत महंगी थी। करीब 1000 रुपयों की ज़रूरत थी। मेरे अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कंगन और चैन बेचकर मेरी फीस का इंतज़ाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। एमआईटी में 3 टीचरों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर के पंडलई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। मैं इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जब वे अपनी स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो वे ये देख लें कि उनमें कितना शौक़ है, कितना उत्साह है और कितनी लगन उस विषय में जाने के लिए। मेरे इन 3 प्रोफेसरों की सीख ही थी जिसने मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाने की राह दिखाई। स्वाट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साला लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यादुरई सोलेमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड। अय्यादुरई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद, ख्वाहिश और यकीन। इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। अपनी ज़िंदगी में इस बात की मिसाल मुझे कुछ ऐसे मिले। मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज़ फैसिनेट करती थी। मुझे था एक दिन मैं बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, और हकीकत ये है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। बीएससी पास करने के बाद ही मुझे ये पता चला कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए था। किसी तरह एमआईटी की लिस्ट में मेरा नाम आया, पर उसकी फ़ीस बहुत महंगी थी। करीब 1000 रुपयों की ज़रूरत थी। मेरे अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर मेरी फ़ीस का इंतज़ाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। एमआईटी में 3 टीचरों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर के पंडलई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। मैं इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो वे ये देख लें कि उनमें कितना शौक़ है, कितना उत्साह है और कितनी लगन उस विषय में जाने के लिए। मेरे इन 3 प्रोफेसरों की सीख ही थी जिसने मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेने की राह दिखाई। एयरफोर्स सिलेक्शन में 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मैं मायूस हो गया कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे में शिवानंद स्वामी ने मुझसे कहा,
ख्वाहिश अगर दिलों जान से निकली हो, वो पवित्र हो, उसमें शिद्दत हो, तो उसमें एक कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत होती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। तुम यकीन करो कि सूरज फिर लौटेगा, बहार फिर से आएगी। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो बनाने का इरादा जाहिर किया। मैं उस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार बना। एक एहसास हुआ, तकलीम का, फुलफिलमेंट का। उस वक्त मुझे एक शायर के ये शब्द याद आए, हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखली हो तो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए मैंने ये समझा कि अपने काम को अपना फ़क्र समझो। जो करो उस पर यकीन रखो, या वही करो जिस पर यकीन हो, वरना दूसरों के ईमान के शिकार बनते रहोगे। अग्नि की परवाज़ 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नज़रें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था, हम उस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें। लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी थी और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटना दिया। पर परवाज़ से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। अग्नि की परवाज़ 20 अप्रैल 1999 तय की गई। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नज़रें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था, हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें। लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी थी और किसी तरह हमें पीछे हटने नहीं दिया। पर परवाज़ से सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई। लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गई और परवाज़ मुलतवी कर दी गई। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज़ के लिए तय की गई। उसकी पिछली रात डिफेंस मिनिस्टर ने पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता था? क्या नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, हम 1,00,000 पेड़ों की कोपले लगाएंगे। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो? कल यही होगा। डिफेंस मिनिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा।